नबी से बड़ा कोई नहीं। जब मेरे नबी पर बात आएगा तो बदन का हर एक चीज कुर्बान, चाहे जितने आरएसएस के लोग आ जाए, चाहे जितने बीजेपी वाले आ जाए। गली गली में पुतले फूके जा रहे हैं मेरे नाम के, और सरतन से जुदा का नारा तो यूं लगाया जा रहा है जैसे कि बहुत मामूली सी बात हो। बीते रोज यती नरसिंहानंद ने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में एक बयान दिया था। बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया इलाही खान और स्वामी रामगिरी भी मुखर तौर पर उनके समर्थन में आए। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों समेत कई राज्यों में उनका विरोध तो हुआ, पर सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्त कानून व्यवस्था और बुलडोजर कार्रवाई के डर से कट्टरपंथी किसी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे पाए। पर ममता बनर्जी के बंगाल में आलम जुदा है। यहां अराजकता कुछ यूं हावी है कि महिलाओं के खिलाफ अन्याय की आवाज जो उठाने की हिमाकत करता है, उसका सिर तन से जुदा करने की सरेआम कस्में खिलाई जाती हैं। लेकिन बंगाल सरकार चुप, सीएम ममता बनर्जी चुप और उनके इशारे पर चलने वाला समूचा लॉ एंड ऑर्डर चुप। बोलेंगे भी कैसे? सरेआम ये अराजकता सीएम ममता बनर्जी के खासम खास फिरहाद हकीम के इशारे पर हो रही है। फिरहाद हकीम ममता कैबिनेट में मंत्री भी है, साथ ही उसे मेयर पद भी हासिल है। और ये जो शख्स सरेआम सर तन से जुदा की नारेबाजी कर रहा है, वो सीएम ममता बनर्जी के इसी मंत्री फिरहाद हकीम का पीए है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह ममता बनर्जी के बंगाल में अराजकता हावी है। लोग सरेआम एकजुट होते हैं और सिर कलम करने की कस्में खाते हैं। सरेआम नारेबाजी करते हुए पुतला फूका जाता है। और ये फिरहाद हकीम जो कोलकाता का मेयर है, ममता कैबिनेट में मंत्री है, उसको तो बंगाल अभी से मिनी पाकिस्तान लगने लगा है। जी हाँ, एक इंटरव्यू के दौरान उसने खुद अपने मंसूबे जाहिर किए हैं कि अगर बंगाल के कुछ हिस्से मिनी पाकिस्तान हो भी जाएं तो इसमें गलत क्या है। इंटरनेट पर वो वीडियो भी मौजूद है, आप उसे देखकर उसके मंसूबों से वाकिफ हो सकते हैं। दरअसल जिस नाजिया इलाही खान को सिर कलम करने की धमकी दी जा रही है, वो नाजिया इलाही खान बंगाल की ही रहने वाली हैं और अलग अलग न्यूज चैनल पर वो इस्लामी कट्टरपंथ के खिलाफ आवाज उठाती रही हैं। इसलिए वो कई बार ये गुहार लगा चुकी हैं कि बंगाल में उन्हें जान का खतरा है। उनका ज्यादा वक्त बंगाल में ही बीतता है। उनको अलग अलग जरियों से सिर कलम करने की लगातार धमकी भी दी जा चुकी है। बीते रोज एक मामले की कोर्ट में सुनवाई के दौरान सैकड़ों कट्टरपंथियों ने उनको घेर कर उनकी जान लेने की कोशिश भी की। मॉब लिंचिंग के हालात बन रहे थे, बामुश्किल वो वहां से सुरक्षित निकल पाई। लेकिन सीएम ममता की पुलिस और समूची ममता सरकार बस मूक दर्शक बनी हुई है। खैर दोस्तों, बंगाल सरकार के संरक्षण में ये जो अराजकता फैली है, उसके खिलाफ अपना पर्सनल ओपिनियन कमेंट बॉक्स के जरिए हमसे साझा करें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आखिर में आपको सुनाते हैं समूचे बंगाल की अराजकता की कहानी, खुद नाजिया इलाही खान की जुबानी। बंगाल के मुसलमान बलात्कारी मोहम्मद अवैस और मोहम्मद खैबर की मैंने फांसी की सजा की डिमांड क्या कर दी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साहिबा से कि उन्होंने तो अपने सबसे बड़े मुसलमान और लाडले मंत्री फरहाद हकीम को मेरे पीछे ही लगा दिया। गली गली में पुतले फूके जा रहे हैं मेरे नाम के, और सरतन से जुदा का नारा तो यूं लगाया जा रहा है जैसे कि बहुत मामूली सी बात हो। आज देश और दुनिया जानता है कि किस तरह से नुपुर शर्मा के मैटर में कन्हैया का गला रेता गया था। क्या अब दूसरी बारी मेरी है? क्या ममता बनर्जी अपने फरहाद हकीम के जरिया ये करवा करके ही सांस लेंगी? हजारों एफआईआर हो गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर अपनी तरीके से काम कर रहा है, कोर्ट मुझे अगर बेल दे रहा है उस पर भी आपत्ति है, अगर मैं सुरक्षा मांग रही हूँ उस पर भी आपत्ति है, अगर मैं सुरक्षित रहना चाहती हूँ उस पर भी आपत्ति है। आखिर चाहता क्या है ये पश्चिम बंगाल का मुसलमान? मुझे पूरी उम्मीद है और मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बताना चाहती हूँ अपने सभी लोगों को कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान की फंडिंग पर पश्चिम बंगाल के मुसलमान जो घुसपैठिया बांग्लादेशी मुसलमान हैं, वो फरहाद हकीम के नेतृत्व में ये सर तन से जुदा का नारा मेरे खिलाफ लगाए चले जा रहे हैं। ना लॉ एंड ऑर्डर पर भरोसा है पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को और ना ही अल्लाह पर। अगर अल्लाह पर भरोसा होता या लॉ एंड ऑर्डर पर भरोसा होता तो इस तरह से पुतले ना फूके जाते और सर तन से जुदा का नारा ना लगता। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।